फ्रेंड्स वेलकम टू ज्ञानवाणी क्लासेस। तो हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग यहाँ पर दो कंपोनेंट्स देख लिए थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के दो कंपोनेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। पहला दे रखा है हम लोग का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड दूसरा दे रखा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं। द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड्स द नोज, माउथ, फेरिंग्स, एपिग्लोटिस, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। जो हम लोग का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट रखे जाते हैं, तो हम लोग का नोज हो जाएगा, माउथ हो गया, फेरिंग्स, एपिग्लोटिस, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया होता है। एयर इंटर्स इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थ्रू द नोज, यानी एयर जो होता है नाक के माध्यम से, नोस्ट्रिल्स के माध्यम से हम लोग का प्रवेश कर रहा होता है। द नोज इज मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज एंड इज़ डिवाइडेड इंटू द टू लेयर्स बाय द नसल सेप्टम्स। हम लोग का जो नोज होता है, ये नोज हम लोग का बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है, जो आगे जाकर जो यहाँ पर हम लोग क्या दे रखा है, दो लेयर्स में यानी दो भागों में बटा हुआ होता है। हम लोग के नाक बीच में एक नसल सेप्टम होता है। नसल सेप्टम के माध्यम से हम लोग का जो नोज होता है वो दो लेयर यानी दो नलिकाओं में ये बटा हुआ होता है। The inside of the nose is shaped into the three passes by the projections called the turbinates। जो हम लोग का नाक अंदर की ओर अगर आगे हम लोग का बढ़ा जाता है तो उसमें ये क्या होता है कि नाक तीन भागों में बढ़ जाता है, थ्री पासेज में, और एक प्रोजेक्शन लाइक की तरह, और उसे हम लोग टर्बिनेट्स बोलते हैं। यानी नाक जो होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह आगे तीन भागों में बढ़ जाता है और उसे हम लोग टर्बिनेट्स बोलते हैं। द टर्बिनेट्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द नसल मिकोसा विच वार्म्स एंड मॉइस्टन्स द एयर एज द इंटर्स द नोज। यानी जब कभी भी हम लोग का टर्बिनेट्स क्या होता है कि यहाँ पर अपने सरफेस एरिया में इंक्रीजमेंट ला देता है, अगर हम लोग का वार्निंग या दूसरा हम लोग का मॉइस्टन कर देता है। जब एयर हम लोग का नाक में प्रवेश कर रहा होता है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो हम लोग का यहाँ पर वार्मिंग हो जाता है वहाँ पर, या दूसरा हम लोग का मॉइस्टन हो जाता है। द इंटरनल लोज ओपन्स डायरेक्टली इनटू द साइनसेस। जो इंटरनल लोज होता है, जो इंटरनल हम लोग का नोज दे रखा है वो आगे जाकर हम लोग का साइनसेस में ओपन हो रहा होता है। द नसल कैविटी कनेक्ट्स विथ द फेरिंग्स ए ट्यूबुलर पासेसवे डेट इज सब डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स। जो नसल कैविटी होता है हम लोग का, ये फेरिंग्स के साथ आगे जुड़ी हुई होती है, और फेरिंग्स एक प्रकार का ट्यूबुलर पास भी होता है, यानी ट्यूबुलर एक प्रकार का रास्ता होता है जिसको आगे जाकर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर तीन भागों में बांट दिए हैं, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और हम लोग का लैरिंगोफेरिंग्स। यानी फेरिंग्स के तीन भाग दे रखे हैं, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ इसके पहले वाले में भी बताया गया है, जैसा कि यहाँ पर हम लोग का जो दे रखा है कि ब्रोंकाई के आगे हम लोग देखते हैं तो ब्रोंकियोल्स हो जाएगा। ब्रोंकियोल के आगे हम लोग का कंपोनेंट निकाला जाता है तो एल्वियोली डक्ट हो गया, एल्वियोलाई हो गया। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एल्वियोलाई जो होता है हम लोग को सबसे लंग्स में लास्ट पार्ट होता है, यानी लास्ट पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचना ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। इसलिए हम लोग का एक्सरसाइज जो पैटर्न होता है, एक्सरसाइज पैटर्न को जारी रखने की वजह से जितने भी हम लोग का एयर होते हैं वो एल्वियोलाई तक सही से पहुंच पाते हैं। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकल रहा है कि एक्सरसाइज के माध्यम से जो रिक्वायर्ड हम लोग का अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होते हैं वो एल्वियोलाई को मिल पाते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग का दे रखा है नेक्स्ट वंस, जब हम लोग का यहाँ पर कैरिना जो होता है, कैरिना आगे जब डिवाइड हो रहा होता है तो कैरिना आगे डिवाइड होकर हम लोग का यह अलग अलग कंपोनेंट्स का निर्माण कर रहा होता है। जैसा कि दे रखा है यहाँ पर ग्लोबुलेट सेल दे रखा है, और यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स, म्यूकस हो गया, म्यूकस सेक्रेशंस और सीलिया हो गया। ये सारे म्यूकस सेक्रेशंस जो होते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में हम लोग के शरीर में हो जाता है तो ये जो भी हम लोग रेस्पायरेशन कर रहे होते हैं, रेस्पायरेशन में परेशानी डालने लगता है। इसलिए म्यूकस का सेक्रेशन ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए हमारे शरीर में। The nose functions to protect the lower airway by the warmings and humidifying air and filtering small particles before the air enters the lungs। जो हम लोग का नोज होता है यानी जो नाक होता है हम लोग का, ये कार्य कर रहा होता है ताकि जितने भी वार्मिंग कंडीशन है या ह्यूमिफाइड हम लोग का हो रहा है एयरवेज, उसको आसानी से हम लोग क्या किया जा सके, कार्य किया जा सके। और साथ में जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर फिल्टरिंग स्मॉलेस्ट पार्टिकल बिफोर इंटर्स द लंग, और जो भी हम लोग का छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं ये छन सके नाक के माध्यम से। जब लंग में प्रवेश करते हैं तो लंग में प्रवेश करने से पहले इसको छाना जाता है हमारे नोज के द्वारा ताकि शुद्ध एयर हमारे नाक में पहुँचते हैं।
olfactory nerve endings located in the roof of the nose are responsible for sense of smell। हम लोग के नाक में जो होते हैं यानी हम लोग के नोज में olfactory नर्व पाए जाते हैं जो यहाँ पर नोज के सबसे ऊपर वाले भाग में स्थित होते हैं, नोज़ के ऊपर वाले भाग में स्थित होते हैं और जिनका मुख्य काम होता है कोई भी आने वाले स्मेल्स होते हैं उनको पहचानना इनका काम होता है। ऑल्फैक्टरी नर्व का काम जो भी हम लोग का स्मेल होते हैं उनको पहचानने का काम होता है। ईयर मूव्स थ्रू द ओरोफेरिंग्स टू द लैरिंगोफेरिंग्स, यानी ईयर जो होता है हम लोग का ओरोफेरिंग्स फेरिंग्स से होकर लैरिंगोफेरिंग्स में जाता है। इट देन ट्रेवल्स थ्रू द एपिग्लोटिस टू द लैरिंग्स, यानी एपिग्लोटिस से होते हुए लैरिंग्स की ओर बढ़ता है। बिफोर मूविंग इनटू द ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया में जाने से पहले एपिग्लोटिस में जाता है, फिर उसके बाद लैरिंग्स में जाता है। द एपिग्लोटिस इज ए स्मॉल फ्लैप लोकेटेड बिहाइंड द टंग that closes over the larynx during the swallowing, यानी यहाँ पर हम लोग का ये बताया जा रहा है कि जब कभी भी हम लोग भोजन कर रहे होते हैं तो एपिग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो भोजन करने के दौरान ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये बंद हो जाता है और बंद इसलिए हो जाता है कि एक बार में दो क्रिया नहीं हो सकता। यहाँ पर स्वेलोइंग के समय जो फ्लैप होता है वो क्लोज हो जाता है। दिस प्रिवेंट्स द सॉलिड्स एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स, जब ये फ्लैप बंद हो जाता है तो जो कोई भोजन हम लोग कर रहे होते हैं ये भोजन या लिक्विड जो भी होता है हम लोग का ये लंग में नहीं जा पाता है। यानी एपिग्लोटिस का जो फ्लैप होता है वो लंग में जाने से जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं या लिक्विड पार्टिकल्स हैं उसको लंग में जाने से मना करते हैं। The vocal cord are located in the larynx. Vibrational sounds are made during the respirations leading to the vocalizations, यानी जब हम लोग का जो लैरिंग्स होता है लैरिंग्स में जब वाइब्रेशनल साउंड होता है वाइब्रेशनल साउंड की वजह से हम लोग बोल पाते हैं यानी हम लोग का आवाज़ क्रिएट हो पाता है। Ear passes through the glottis, the opening between the vocal cords and into the trachea, जो हम लोग का ईयर होता है पहले ग्लोटिस से पास कर रहा होता है, ग्लोटिस से पास करते हुए वो फिर आगे जाकर हम लोग का यहाँ पर दे रखा है वोकल कॉर्ड में और फिर जाकर हम लोग का ट्रैकिया में ओपन हो जाता है। द ट्रैकिया इज द सिलेंड्रिक ट्यूब अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी जो हम लोग का ट्रैकिया होता है एक सिलेंड्रिक आकार का होता है, मतलब ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है, सिलेंडर की तरह होता है जो 10 से 12 सेंटीमीटर हम लोग का लंबा होता है और 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर तक इसकी डायमीटर होती है। डायमीटर मतलब यानी उसमें जो हम लोग का पूरा हम लोग का जिसके माध्यम से जो वाटर होता है या जो लिक्विड होता है उससे पास कर रहा होता है, अगर डायमीटर ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में इजीली हम लोग का क्या होगा लिक्विड या जो भी ब्लड होता है वो इजीली पास हो पाएगा। अगर वहीं हम लोग का ये डायमीटर कम कर देते हैं तो जो भी हम लोग का ब्लड होता है वो पास करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। तो इस प्रकार डायमीटर की हम लोग पहचान कर सकते हैं। U-shaped cartilage keeps the trachea open but allow the adjacent esophagus to expand for slow swallowing, यानी U-shaped जो कार्टिलेज होता है ये ट्रेकिया को ओपन रखता है लेकिन इसमें हम लोग का ओएसोफेगस में जो होते हैं इसमें मस्कुलर मूवमेंट होते हैं। तो जब हम लोग भोजन निगल रहे होते हैं तो यहाँ पर मस्कुलर मूवमेंट यहाँ पर मदद करते हैं हम लोग को आगे जो है निकालने के लिए। द ट्रैकिया bifurcates into the right and left mainstem bronchi at the point कॉल्ड द कैरिना, जैसा कि ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि जो ट्रैकिया होता है आगे जाकर लेफ़्ट एंड राइट जो है मेन स्ट्रीम ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है। देख लेते हैं एक बार फिर से, जो यहाँ से हम लोग का ट्रैकिया आ रहा है, ट्रैकिया आगे जाकर हम लोग का ये ब्रोंकाई के रूप में हम लोग का यहाँ पर कन्वर्ट हो जा रहा है। ये हम लोग का फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है ये राइट ब्रोंकाई और ये हम लोग का लेफ़्ट ब्रोंकाई दे रखा है। लेफ़्ट ब्रोंकाई में फिर आगे हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ते हैं तो ये हम लोग का दे रखा है ब्रोंक्यूल्स हम लोग का यहाँ पर सेगमेंटल ब्रोंकाई ब्रोंकस। तो यहाँ पर हम लोग का दे रखा है ये नेक्स्ट वन हम लोग का यहाँ पर ब्रोंकाई हो गया। ब्रोंकाई में भी हम लोग का ये कंटिन्यूअस डिवीजन होता रहेगा, आगे हम लोग बताएंगे, अभी जो है आगे बताया जाएगा जो भी हम लोग का। फिर यहाँ पर दे रखा है कैरिना इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ द ब्रियोस्टर्नल जंक्शंस आल्सो कॉल्ड द एंगल ऑफ लुइस, यानी जो कैरिना होता है हम लोग का जहाँ पर स्टर्नम
कंबाइन हो रहा होता है, जुड़ रहा होता है, वहाँ पर जहाँ जुड़ रहा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ लुईस के नाम से भी जानते हैं। द कैरिना इज हाईली सेंसिटिव एंड द टचिंग इट ड्यूरिंग द संक्शनिंग कॉज द विगरस कॉफिंग। यानी कैरिना जो होता है, जब कभी मान लो हम लोग का संक्शनिंग कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में बहुत ये सेंसिटिव होता है। पहचानने के तौर पर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जब हम लोग का ओएसोफेगस से होकर जब पाइप नली को डाला जाता है, उस कंडीशन में अगर हम लोग का यहाँ पर संक्शनिंग के समय यानी सांस लेते समय अगर कोई परेशानी आ रहा है, इसका मतलब हम लोग का जो पाइप डल रहा है वो ओएसोफेगस के अंदर हम लोग का डल रहा है। तो ये हम लोग का निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये कैरिना के माध्यम से ही हम लोग का मालूम चल रहा होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसके पहले वाले में हम लोग देख लिए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब यहाँ पर देखेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलाई। यानी जैसा कि देखो अभी ऊपर बताया गया था कि जो हम लोग का कैरिना होता है, कैरिना आगे जाकर ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोंकाई आगे जाकर हम लोग का ब्रोंकियोल्स में हो जाएगा कन्वर्ट, और फिर हम लोग का दे रखा है यहाँ पर एल्वियोलर डक्ट और उसके बाद एल्वियोलाई आता है। तो ये सारे जितने भी होते हैं लोअर जो है हम लोग का ये इंटरनल सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। which the exceptions of the right and left mainstems bronchi, all lower एयरवेज स्ट्रक्चर्स आर लोकेटेड इनसाइड द लंग्स। अब यहाँ पर ये हम लोग का बताया जा रहा है कि जितने भी यहाँ पर ब्रोंकाई लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई जो दे रखा है, इसके अलावा जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो लंग के अंदर पाए जाते हैं। यानी लेफ़्ट और राइट जो हम लोग का ब्रोंकाई होता है ये लंग्स के बाहर होता है और सारे कंपोनेंट्स लंग्स के अंदर होते हैं। द राइट लंग्स इज डिवाइडेड इनटू द 3 लोब्स। यहाँ पर जैसा कि दिया गया है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जो हम लोग का राइट लंग दे रखा है ये 3 भागों में बांटा गया है। वहीं हम लोग का यहाँ पर अपर, मिडिल एंड लोअर के नाम से इसको जानते हैं। फिर दे रखा है लेफ्ट लंग इनटू द 2 लोब्स। जो लेफ्ट लंग है हम लोग का फर्स्ट एंड सेकेंड यानी 2 लोब्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। द स्ट्रक्चर ऑफ द चेस्ट वाल, ये रिब्स, प्लूरा, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशंस आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशंस। यानी जितने भी हम लोग का चेस्ट वाल के जो स्ट्रक्चर दे रखे होते हैं, जैसे रिब्स हो गया, प्लूरा हो गया, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशंस हो गया, तो ये सारे मदद करते हैं। क्योंकि मसल्स क्या होता है, जब हम लोग रेस्पिरेशन मतलब श्वास ले रहे होते हैं तो मसल्स हम लोग का क्या हो रहे होते हैं, वहाँ पर मसल्स जो है कंट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम लोग का डायफ्राम जो होता है एक मसल्स है, डायफ्राम जो है ये मसल्स है। जब हम लोग श्वास ले रहे होते हैं तो डायफ्राम हम लोग का क्या होता है, वहाँ पर सिकुड़ता है। सिकुड़ने की वजह से जो भी नीचे एब्डोमिनल कैविटी होता है, एब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गन फिट हुए होते हैं तो वो सारे क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं। तो ये सारे मसल्स जो होते हैं रेस्पिरेशन में ज़्यादा हम लोग के मदद करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट हम लोग के पाए जा रहे हैं। दे रखा है राइट मिड क्लेवियर्स लाइन हम लोग का यहाँ पर दिया गया है, और ये बीच वाला हम लोग का दे रखा है मिड एक्सटर्नल लाइन्स। फिर यहाँ पर हम लोग का राइट, इसका नाम दे रखा है अलग अलग। जो हम लोग का देख रहे हैं कि जो लंग होता है, राइट लंग का 3 पार्ट होते हैं, राइट अपर लोब, राइट मिडिल लोब एंड राइट लोअर लोब। 3 कंपोनेंट ही हो जाएंगे। और फिर वैसे ही हम लोग का यहाँ पर दे रखा है थायराइड कार्टिलेज हम लोग का जस्ट ऊपर पाया जाता है। जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के ऊपर जस्ट थायराइड कार्टिलेज होता है, उसके जस्ट नीचे हम लोग का लैरिंग्स होता है। फिर ट्रैकिया दे रखा है, ट्रैकिया के बाद हम लोग का जस्ट उसके जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पर सुप्रा स्टर्नल नोच दे रखा है। ट्रैकिया के जस्ट नीचे आते हैं सुप्रा एक्सटर्नल नोच दे रखा है। फिर यहाँ पर फर्स्ट रिब दिया गया हम लोग का, फर्स्ट रिब और एंगल ऑफ लुईस। जैसा कि अभी पीछे बताया गया कि कैरिना आगे जाकर जो है 2 भागों में, मतलब जहाँ पर अटैचमेंट होता है स्टर्नम का, तो उसे एंगल ऑफ लुईस के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग का जो दिया गया है लेफ़्ट लंग है, ये 2 भागों में बांटा गया हम लोग का, अपर लोब और दूसरा हम लोग का लेफ़्ट लोअर लोब बांटा गया है। नीचे वाले हम लोग यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर हम लोग का दिया गया है लेफ़्ट अपर लोब्स एंड लेफ़्ट लोअर लोब। इसका रिवर्स ऑर्डर हम लोग का दिया गया है। ये हो गया हम लोग का एंटीरियर पार्ट और ये हो गया नीचे वाला जो दिया गया है पोस्टीरियर पार्ट दे रखा है। तो यहाँ पर लेफ़्ट अपर लोब हो गया, लेफ़्ट लोअर लोब हो गया। यहाँ पर हम लोग का दे रखा है स्पाइनल प्रोसेसेस, यानी स्पाइनल से रिलेटेड जो भी क्रिया होती है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्पाइनल प्रोसेसेस बोलते हैं। फिर राइट अपर लोब दे रखा है, यानी यहाँ पर हम लोग का राइट अपर लोब दिया गया है, राइट लोअर लोब हम लोग का यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर वंस एयर पासेस द कैरिना इट इज इन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी जब हम लोग का एयर जो होता है कैरिना से होकर पास कर रहा होता है तो उस कंडीशन में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाता है। द मेन स्टेम्स
bronchi, pulmonary vessels, and the nerve enters the lung through a slit called the hilus। यानी जो भी हम लोग का मेन स्टेम्स ब्रोंकाई दे रखा है, पुलमोनी वेसल्स दे रखा है या नर्व्स दे रखा है, इंटर्स द लंग्स थ्रू द स्लिट कॉल्ड द हिलस। तो ये सारे क्या होते हैं हम लोग का यहाँ पर आगे जाकर लंग की ओर हम लोग का इंटर कर रहे होते हैं, प्रवेश कर रहे होते हैं, जिसे हम लोग हीलस के नाम से जानते हैं। द राइट मेन स्टेम्स ब्रोंकस इज शॉर्टर्स वाइड एंड द स्ट्रेटर्स देन द लेफ्ट मेन स्टेम्स ब्रोंकस। जो हम लोग का राइट मेन स्टेम ब्रोंकस दे रखा है, जो राइट मेन स्टेम ब्रोंकस दे रखा है, ये शॉर्टर भी होता है, वाइडर मतलब ज़्यादा चौड़ा है हम लोग का, एंड द स्ट्रेटर्स देन द लेफ्ट मेन स्टेम्स ब्रोंकस, यानी ये ज़्यादा सीधा भी है, जैसा कि लेफ्ट जो है हम लोग का सीधा नहीं है। फॉर दिस रीजन्स द एस्पायरेशन इज़ मोर लाइकली टू अकर इन द राइट लंग्स देन इन द लेफ्ट लंग। यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि शॉर्टर, वाइडर और स्ट्रेटर होने की वजह से जो एस्पायरेशन होता है वो यहाँ पर हम लोग का राइट लंग में ज़्यादा होता है, यानी आसानी से होगा यहाँ पर क्रिया जो भी होता है, लेफ्ट लंग के बजाय राइट लंग में ज़्यादा होगा। The main stems bronchi subdivide the several times to form the lower segmental and the segmental bronchi। यानी आगे जाकर अलग अलग कंपोनेंट्स में ये हम लोग का डिवाइड हो जाता है। जो ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकाई में भी आगे हम लोग का डिवाइड होगा और फिर जाकर लास्ट में हम लोग का एल्वियोलाई बनता है। निष्कर्ष ये निकल रहा है कि हम लोग के शरीर में जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बहुत लास्ट में जाकर एल्वियोलाई से कनेक्टेड रहते हैं। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो एक्सरसाइज नहीं करने से जो रिक्वायर्ड अमाउंट में ऑक्सीजन होते हैं वो हम लोग का एल्वियोलाई को नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण उसमें प्रेजेंट जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सेल होते हैं, वो डेड करने लगते हैं। इसलिए एक्सरसाइज यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण रख रहा होता है। फर्दर डिविजन्स फ्रॉम द ब्रोंक्यूल्स, यानी फिर आगे ब्रोंकाई जब डिवाइड हो रहा होता है तो ये ब्रोंक्यूल्स का निर्माण करता है। द मोस्ट डिस्टेंट ब्रोंक्यूल्स आर कॉल्ड द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। यानी ज़्यादा से ज़्यादा दूरी वाले जो हम लोग का यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स दे रखे हैं वो हम लोग के रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं। बियॉन्ड दिस लाई द एल्वुलर डक्ट्स एंड द एल्वुलर सेक्स। यानी यहाँ पर इसके अलावे साथ में हम लोग ये देखते हैं कि एल्वुलर डक्ट पाए जाते हैं और ये एल्वुलर सेक्स पाए जाते हैं। यहाँ पर ये हम लोग का बताया जा रहा है कि इसमें जो भी हम लोग का ऑक्सीजन होता है वो कंटेन बैग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एल्वुलर सेक्स दे रखा है। The bronchioles are encircled by the smooth muscles that constrict and dilate in response to the various stimuli। जो हम लोग का ब्रोंक्यूल्स होता है, ब्रोंक्यूल्स जो होता है इंसर्कल्ड होता है हम लोग का स्मूथ मसल्स के माध्यम से, और ये स्मूथ मसल्स क्या करते हैं, एक बार कंस्ट्रिक्ट करते हैं, या तो एक बार सिकुड़ते हैं और दूसरी बार फैल जाते हैं। और ये तभी सिकुड़ते और फैलते हैं जब कोई बाहर वातावरण में हम लोग का कंडीशन पाया जाता है। जैसे डर की स्थिति में क्या होते हैं हम लोग का, डर की स्थिति में हम लोग का यहाँ पर दे रखा है स्मूथ मसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर जब कभी हंसी खुशी का बात आता है तो ये हम लोग का डायलेट हो जाते हैं। तो ये ब्रोंक्यूल्स कंडीशन के अकॉर्डिंग परिवर्तित होते रहते हैं। शोक में ये कंडीशन जो है हम लोग का ज़्यादा ख़राब होने लगता है, इसलिए शोकग्रस्त मरीज़ में ये सारी भूमिका हम लोग को दिखने की मिलती है। The terms bronchoconstrictions and bronchodilations refer to a decrease or increase in diameter of the airways caused by the contractions or relaxations of these muscles। यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो हम लोग का दो प्रकार के टर्म यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। एक तो हो गया ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शंस, यानी जब कभी भी डर की स्थिति आती है तो हम लोग का जो ब्रोंकियो होता है यानी ब्रोंक्यूल्स होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब सिकुड़न आने लगती है, तो उसको बोलते हैं, उस टर्म को हम लोग को ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। और दूसरा कुछ ऐसे हंसी खुशी की स्थिति में हम लोग का जो ब्रोंको होता है यानी ब्रोंक्यूल्स होता है वो डायलेट होने लगता है, फैलने लगता है आनंद की महसूस के कारण जो है। तो इस प्रकार को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये बताया जा रहा है refer to decrease or increase in the diameters of the airways caused by constrictions or relaxations of these muscles। यानी जब हम कंस्ट्रिक्शन होगा तो उस कंडीशन में कंस्ट्रिक्शन की वजह से हम लोग का एयरवेज जो है, एयरवेज हम लोग का डिक्रीज करेगा, और दूसरी स्टेशन में हम लोग का यहाँ पर दे रखा है ब्रोंकोडायलेशंस, तो उस कंडीशन में एयरवेज हम लोग का इंक्रीज करेगा। तो ये सारे ये कंडीशन हम लोग का याद रहना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। फिर अब यहाँ पर हम लोग का दे रखा है, यहाँ पर जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया आगे जो जाकर हम लोग का यहाँ पर दे रखा है कि ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर आगे डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स भी अलग अलग हम लोग का दे रखा है। यहाँ पर ब्रोंकाई जो है आगे जाकर हम लोग का ये ब्रोंक्यूल्स के रूप में हम लोग का निर्माण होता है। फिर आगे जाकर देखिए यहाँ पर लास्ट में दे रखा है एल्वुलर डक्ट और एल्वुलाई, मतलब ये सबसे लास्ट पार्ट हम लोग का होता है।
जो लंग्स में दे रखा होता है, लंग्स का सबसे लास्ट पार्ट यहाँ पर हम लोग का, मान लीजिए इसको अभी तो आगे बढ़ाया गया है, यहाँ पर हम लोग का जाकर एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी एक्सरसाइज करते हैं तो भरपूर मात्रा में जो रिक्वायर्ड अमाउंट में हम लोग का ऑक्सीजन होता है वो एल्वियोलाई तक पहुँच पाता है और सही से हम लोग का गैस एक्सचेंज हो पाता है। Oxygen and carbon dioxide exchange takes place in the alveoli. The trachea and bronchi act as the pathway to conduct gases to the alveoli. यानी यहाँ पर दे रखा है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं कभी भी जो घटित होता है वो एल्वियोलाई में ही घटित होता है, मतलब गैस का एक्सचेंज एल्वियोलाई में ही होता है। द ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई एक्ट एज ए पाथवे टू कंडक्ट गैसेस टू एल्वियोलाई। यानी हम लोग का यहाँ पर जो ब्रोंकाई दे रखा है और यहाँ पर ट्रेकिया दे रखा है, इसके माध्यम से एयर पास कर रहा होता है, मतलब ये मदद करता है एयर को पास करने में। अगर ये सही रूप से काम करेगा, जैसे ब्रोंकाई दे रखा है, ब्रोंकियोल्स दे रखा है, अगर ये सही रूप से काम करेगा तभी एयरवेज जो है हम लोग का वहाँ पर पहुँच पाएगा एल्वियोलाई तक। अगर नहीं पहुँचेगा तो उस कंडीशन में एल्वियोलाई में जितने भी सेल होते हैं वो मरने चालू हो जाते हैं। द ट्रेकिया प्लस द ब्रोंकाई आर कॉल्ड एनाटॉमिक्स डीड स्पेस। यानी यहाँ पर ट्रेकिया और साथ में ब्रोंकाई जब दोनों को आपस मिलाते हैं तो इससे बोलते हैं एनाटॉमिक डीड स्पेस बोलते हैं। द एयर फिलिंग्स दिस स्पेस विद एवरी ब्रीथ इज़ नॉट अवेलेबल फॉर गैस एक्सचेंज। यानी यहाँ पर हम लोग का बताया जा रहा है कि जब इसमें हम लोग का गैस फिल कर रहा होता है ट्रेकिया और ब्रोंकाई में, तो ज़रूरी नहीं है कि जितना मात्रा में पूरा अगर ले लिया गया हम लोग का गैस, वो गैस पूरा का पूरा एल्वियोलाई में जा रहा हो, क्योंकि कुछ पार्ट जो होते हैं कुछ इसमें वेसल्स में ही रह जाते हैं। अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो जाकर सप्लाई कर दिए जाते हैं एल्वियोलाई में। In adults, a normal tidal volumes or volume of air exchange with each breath is about 500 मिलीलीटर। यानी यहाँ पर हम लोग का दे रखा है प्रत्येक ब्रीथ में हम लोग यहाँ पर 500 मिलीलीटर यहाँ पर ले रहे होते हैं ऑक्सीजन को। इन ए 150 LB मैन of is 500 milliliter inhaled and about 150 milliliter is 150 मिलीलीटर इज़ द, यहाँ पर हम लोग का VD दिया गया है, यानी VD मतलब हम लोग का वॉल्यूम। एक सेकेंड फ्रेंड्स, यानी यहाँ पर हम लोग का 500 मिलीलीटर लिया जाता है। 500 मिलीलीटर को लेने के बाद यहाँ पर ये 150 मिलीलीटर जो होते हैं यहाँ पर वॉल्यूम की तरह काम कर रहे होते हैं। जो हम लोग का ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकाई में हम लोग का वॉल्यूम की तरह काम कर रहे होते हैं, यहाँ पर ट्रेकिया और ब्रोंकाई में यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। आफ्टर मूविंग थ्रू द VD एयर रीचेज द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। यानी यहाँ पर मूविंग थ्रू द VD, यहाँ पर आप देखो क्लियर हो गया। VD मतलब ट्रेकिया और ब्रोंकाई से होते हुए, पास होते हुए जो है यहाँ पर हम लोग का एयर क्या कर रहा होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक पहुँचता है एंड तब जाकर एल्वियोलाई तक पहुँचता है। इसका निष्कर्ष ये हुआ कि 500 मिलीलीटर में 150 मिलीलीटर जो होता है यहाँ पर ट्रेकिया और ब्रोंकाई में रह जाता है, यानी 350 मिलीलीटर ही सप्लाई हो पाता है। अगर वहीं हम लोग का अमाउंट कम मात्रा में अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उस कंडीशन में जो एडिक्वेट अमाउंट में, मतलब प्रचुर मात्रा में जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो एल्वियोलाई को नहीं मिल पाता है। Alveoli are small sacs that are the primary site of gas exchange in the lungs। यानी एल्वियोलाई जो होता है सबसे छोटा सेक्स होता है, मतलब यहाँ पर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर जो भी हम लोग का गैस का एक्सचेंजिंग होता है वो घटित होता है। The alveoli are interconnected by the pores of cone which allow the movement of air from alveolus टू द एल्वियोलस। यानी यहाँ पर आगे हम लोग का बताया गया है कि जो एल्वियोलाई होता है आगे जाकर पोर्स के माध्यम से यहाँ पर कनेक्शन होता है, जिसके माध्यम से जो भी हम लोग का गैस होता है वो गैस को एटमॉस्फेरिक यानी उसके इंटरनल अगले ऑर्गन में छोड़ दिया जाता है। जैसे कि बताया गया हम लोग का यहाँ पर कि एल्वियोलस में छोड़ दिया जाता है। डीप ब्रीदिंग्स प्रोमोट्स एयर मूवमेंट थ्रू दीज पोर्स एंड असिस्ट इन मूविंग म्यूकस आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो अगर डीप ब्रीदिंग हम लोग ले रहे होते हैं तो ज़्यादा मात्रा में जो हम लोग के शरीर में यहाँ पर फ्लूइड बन जाते हैं, म्यूकस बन जाते हैं, तो ये म्यूकस क्या हो जाते हैं हम लोग के रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं इससे बाहर निकल जाते हैं और हम लोग का लंग्स सही से काम कर रहा होता है, इस पर कोई परेशानी नहीं होता है। तो इसलिए बताया जा रहा है डीप ब्रीदिंग ज़रूरी है, और ये डीप ब्रीदिंग तभी हो सकता है जब एक्सरसाइज पैटर्न को हम लोग फॉलो कर रहे होंगे। Bacteria can also move through these pores
एंड स्प्रेडिंग इन्फेक्शंस टू द प्रीवियसली अनइफेक्टेड एरिया। और इस प्रकार जो बैक्टीरिया होता है इसी प्रकार हम लोग का फैल सकता है, और फैलने के बाद जितने भी हम लोग का अनइफेक्टेड एरिया होता है उसको भी प्रभावित कर सकता है। द एडल्ट लंग हैज़ द 300 मिलियन एल्वियोलाई। जो युवा पुरुष होते हैं, जो यंग एज के होते हैं, उनके पास जो एल्वियोलाई की संख्या होती है वो 300 मिलियन होती है। एल्वियोलाई हैव ए टोटल वॉल्यूम्स ऑफ अबाउट 2500 मिलीलीटर एंड ए सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज डेट इज़ अबाउट द साइज ऑफ द टेनिस कोर्ट। यानी यहाँ पर जो है हम लोग का टोटल जो वॉल्यूम होता है एल्वियोलाई का ये 2500 मिलीलीटर हो रहा होता है। और जो गैस है यहाँ पर देखो दे रखा है कि सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज, यानी ये हम लोग का सरफेस एरिया जो होता है गैस एक्सचेंज की तरह काम कर रहा होता है। Gases are exchanged at the alveoli capillaries membranes where the alveoli comes in contact with the pulmonary capillaries। यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि जो गैसेस होते हैं गैसेस को यहाँ पर एक्सचेंज कर दी जाती है एल्वुलर कैपिलरीज मेम्ब्रेन के माध्यम से, और साथ में एल्वुलाई जो होता है ये कांटेक्ट में आता है किसके साथ, हम लोग का पुल्मोनरी कैपिलरीज के कांटेक्ट में आता है। इन कंडीशन सच एज पुल्मोनरी एडिमास एक्सेस फ्लूइड फिल्स द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड एल्वुलाई मार्कडली रिड्यूसिंग गैस एक्सचेंज। अब यहाँ पर ये बताया जाता है जब हम लोग का पुल्मोनरी में, मतलब यहाँ पर एडिमा, पुल्मोनरी एडिमा का मतलब ये हो गया कि जो भी लंग्स के बीच में जो प्लूरल लेयर पाया जाता है उसमें ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग का फ्लूइड हो जाएगा तो उस कंडीशन में फ्लूइड की वजह से इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में अगर फ्लूइड हो जाएगा तो फ्लूइड की वजह से क्या होता है हम लोग का कि जो गैस एक्सचेंज होता है गैस एक्सचेंज में रिड्यूसिंग होने लगेगा, यानी सही से हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं सर्फेक्टेंट, यानी म्यूकस ज़रूरी भी है लेकिन ज़्यादा मात्रा में म्यूकस सेक्रेशन ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि जो भी हम लोग का एल्वुलाई जो काम कर रहे होते हैं, एल्वुलाई अगर हम लोग का काम करेंगे तो क्या होता है वहाँ पर कंट्रैक्शन होगा, यानी एक बार सिकुड़ेंगे एक बार फैलेंगे, तो उसके लिए म्यूकस की आवश्यकता पड़ेगी ताकि आपस में घर्षण ना हो, यानी आपस में जितने भी एल्वुलाई हैं आपस में रगड़े नहीं, और इसीलिए म्यूकस भी ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में म्यूकस हो जाता है तो उस कंडीशन में एल्वुलाई जो होते हैं एल्वुलाई को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। अब यहाँ पर सर्फेक्टेंट वहीं देखते हैं, इसमें हम लोग म्यूकस के बारे में अध्ययन करना होगा। द लंग्स आर ए कलेक्शन ऑफ 300 मिलियन एल्वुलाई इज 0.3 मिलीमीटर्स इन द डायमीटर, यानी जो लंग्स के पास होते हैं ये 300 एल्वुलाई होते हैं जिनके यहाँ पर 0.3 मिलीमीटर डायमीटर होते हैं। प्रत्येक एल्वुलाई के जो डायमीटर होते हैं 0.3 मिलीमीटर होते हैं। बिकॉज एल्वुलाई आर अनस्टेबल्स दे हैव ए नेचुरल टेंडेंसी टू कोलैप्स। चूँकि जो एल्वुलाई होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, तो इनके पास एक ऐसी गुण होती है जो कारण क्या होता है ये आपस में टकराने लगते हैं। अगर ये म्यूकस नहीं रहेंगे तो आपस में टकरा कर सब के सब चूर हो जाएंगे। एल्वुलाई सेल्स सेक्रेट सर्फेक्टेंट। जो एल्वुलाई सेल होता है यहाँ पर दे रखा है एल्वियोलर सेल जो होता है हम लोग का सेक्रेट सर्फेक्टेंट, यानी सर्फेक्टेंट मतलब यहाँ पर म्यूकस को सेक्रेट कर रहा होता है। सर्फेक्टेंट इज ए लिपोप्रोटीन्स डेट लोअर्स द सरफेस टेंशंस इन द एल्वुलाई, यानी जो सर्फेक्टेंट होता है एक प्रकार का लिपोप्रोटीन होता है। प्रोटीन का मतलब यहाँ पर एनर्जी की तरह काम में आएगा हम लोग का, और ये क्या कर रहा होता है जो टेंशन होता है, मतलब जब कभी भी मूवमेंट होगा, जो एल्वुलाई मूवमेंट कर रहा होगा आपस में, तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर सरफेस टेंशन होगा, यानी आपस में जब घर्षण होगा तो उस घर्षण को क्या करेगा ये लिपोप्रोटीन बचाएगा। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ प्रेशर्स नीडेड टू इन्फ्लेट द एल्वुलाई एंड मेक्स देम लेस लाइकली टू कोलैप्स, यानी जो सर्फेक्टेंट है जब हम लोग का यहाँ पर सेक्रेट होता रहेगा तो उस कंडीशन में जब यहाँ पर काम करेगा हम लोग का एल्वुलाई तो उसे क्या करेगा, मेक देम लेस लाइक टू कोलैप्स, यानी उसे टकराने नहीं देगा, नॉर्मली बनाएगा। नॉर्मल ईच पर्सन्स टेक्स ए स्लाइटली लार्जर ब्रीथ एंड टर्म्ड ए साई। जब कभी भी कोई भी पर्सन एक हम लोग का लार्जर ब्रीथ ले रहा होता है जिसे जम्हाई बोलते हैं, जब कभी सोकर उठ रहे होते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग एक लार्जर ब्रीथ लेते हैं तो उसे हम लोग साई के नाम से जानते हैं, वो जम्हाई होता है। आफ्टर एवरी 5 और 6 ब्रीथ, और ये हम लोग का जम्हाई हम लोग का बताया जा रहा है कि ये कभी भी प्रत्येक 5 से 6 ब्रीथ के बाद हम लोग का एक लिया जाता है। This sigh stretches the alveoli and promotes the
सर्फेक्टेंट सेक्रेशंस। जब ज़्यादा मात्रा में हम लोग ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेंगे तो उस कंडीशन में जो हम लोग का यहाँ पर बताया जा रहा है कि एल्वेलाई जो है वो ज़्यादा मात्रा में सर्फेक्टेंट को सेक्रेशन देगा, यानी म्यूकस का सेक्रेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि एक सफिशिएंट अमाउंट में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा लेने की वजह से हम लोग का ज़्यादा मात्रा में म्यूकस का सेक्रेशन हो रहा होता है। तो हाँ फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा, बाकी अगले वीडियो अगले क्लास में देखते हैं।